हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नई प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले अगर यदि हमारे वीडियो में आप नए हैं, हमारे चैनल में आप नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 7.1 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7.1 में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि 7.1 में क्या था। 7.1 और 7.2 में डिफरेंस इतना है, निर्देशांक ज्यामिति यानी मैंने उस दिन बताया था कि किसी धरातल या किसी धरातल में किसी स्थिति को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। यानी दो क्वाड्रेंट यानी एक्स और वाई अक्ष से दो बिंदु हमें पता लगते हैं, तो उसकी जो है पोजीशन स्थिति क्या है ये पता लगती है। अब वहां 7.1 में हम लोगों ने यही पढ़ा कि दो बिंदु यानी एक बिंदु को यहां रखा है, दूसरा बिंदु यहां रखा है, तो दो बिंदु के बीच में हम लोगों ने दूरी देखी थी कि दूरी का सूत्र क्या है। सिर्फ वो फार्मूला दूरी या समदूरस्थ तीन बिंदु रखे हुए हैं, मध्य वाला बिंदु अन्य दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, वहां सिर्फ मध्य का फार्मूला लगा था कि उन दोनों के बीच की दूरियों का फार्मूला। यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ क्या है, दो बिंदुओं को तीसरे बिंदु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विभाजन क्या कर दिया जाता है, जिसमें एक अनुपात बनता है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम जो है बेस समझेंगे इसका कि बेसिक क्या है। बेसिक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। विभाजन का सूत्र, क्या विभाजन का सूत्र, यदि कोई दो बिंदु है कि मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये बिंदु ए है और बिंदु बी है। पहला बिंदु x1 y1 हो गया, कोई दूसरा बिंदु है x2 और y2। यदि इन दो बिंदु से बनने वाले एक रेखाखंड को यदि कोई तीसरा बिंदु बीच में से इंटरनली यानी विभाजित करता है, आंतरिक विभाजन करता है इसका, यानी कोई बिंदु कहीं पर भी हो सकता है तो आंतरिक विभाजन हो जाएगा। सपोज करो यहाँ अगर एक बिंदु आ गया तो इसको इतने और इसको इतने बड़े पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज करो कोई बिंदु यहाँ आ गया तो आधे आधे भागों में डिवाइड कर सकता है, या यहाँ आ गया तो कोई भी बिंदु कहीं पर भी आ सकता है। तो सपोज करो एक पी बिंदु जिसने रेखाखंड ए बी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यानी आंतरिक विभाजन कर दिया एक रेखाखंड का। इसका पॉइंट क्या है, एक्स और वाई मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका x का मान और y का मान निकालने के लिए हम लोग जो है एक आंतरिक विभाजन का सूत्र लगाते हैं। अब इसने किसी ना किसी अनुपात में, किसी ना किसी रेशियो में इसको क्या क्या होगा, विभाज्य क्या होगा, यानी बांटा होगा। हो सकता है कि यहां से यहां तक की लंबाई 2 मीटर भी हो सकती है और यहां से यहां तक की लंबाई 4 मीटर भी हो सकती है, या हो सकता है ये भी 2 और ये भी 2, कोई निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या दिया रहता है, एक अनुपात दे दिया रहता है m1 और इसको बोल देते हैं m2। यानी कोई भी रेखाखंड कोई भी लाइन सेगमेंट को अगर बीच से किसी पॉइंट के द्वारा हम लोग काटेंगे तो कितने भागों में बटेगी, 2 भागों में, एक पार्ट और फिर दूसरा पार्ट बट जाएगा। तो 2 पार्ट जब बटेंगे तो 2 पार्ट या तो ये हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, या तो इक्वली में बटे होंगे, मतलब दोनों बराबर होंगे, या फिर एक ज्यादा बड़ा होगा एक कम बड़ा होगा। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो उसमें क्या है, उनके पार्टों को जो हम लोग अनुपातों में मार देते हैं, m1 और अनुपात m2। तो इसके लिए जो अंतर विभाजन, यानी अंतर विभाजन का मतलब है इंटरनली विभाजन कर देते हैं। उसका जो सूत्र है वो ये है, x इक्वल टू m1 प्लस m2। सूत्र लिखने का जो तरीका है देखिए, m1 प्लस m2। देखिए याद करने का सबसे बढ़िया फार्मूला ये है, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि m1 m2 ये हर कोई लिख लेगा। देखिए एक जैसा सेम जैसा लिखा है। अब यहाँ पे मैंने जगह क्यों छोड़ी है, देखिए यहाँ क्या कर देते हैं, ये x का है तो x अक्ष का ही आएगा, x2 और x1। देखिए सूत्र बन गया, यानी x अक्ष के बिंदु को निकालने के लिए हम अंतर विभाजन का ये वाला सूत्र का प्रयोग करते हैं। y के लिए यानी ये वाला x ये है, दो बिंदु कहीं यहां रखे हैं तो मध्य वाले बिंदु को हम लोग अनुपात m2 m1 m2 अनुपात में अगर इनके भी वैल्यू दे रखी होगी, इनकी भी वैल्यू दे रखी होगी, तो ये एक्स वाई की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यानी ये वाला जो एक्स है वो ये है
और y वाले के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, फार्मूला बस सेम है, m1 m2 अपॉन m1 m2। ये याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है जिससे आप लोग भूलोगे नहीं। y तो यहाँ y2 y1, अगर वैसे याद रखोगे तो क्या है, बच्चे भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है उनको पेपर में। तो याद करने का ये सबसे बढ़िया फार्मूला है, इसे बोलते हैं अंतर विभाजन का सूत्र, जिससे हम लोग x और y, अब ये x और y मिलकर क्या बनाएंगे, एक पॉइंट बनाएंगे xy, जो ये है, ये निकल जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में भी देखिए बोला अनुपात में विभाजित करता है, तो क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है बच्चों को कि 7.1 का क्वेश्चन इसमें ये वाला फार्मूला लगाएं या फार्मूला दूसरा लगाएं, तो उनको ये कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो दूरी का फार्मूला लगा देते हैं। दूरी का फार्मूला भी इसमें यूज होगा क्योंकि ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी एक बिंदु के निर्देशांक है, मतलब हमको इंटरनली समझ में आ गया कि ये बिंदु है। उस बिंदु के निर्देशांक का अर्थ ये इंडिकेट कर रहा है, ये एक एक्स होगा और एक वाई होगा, इनको हमको ज्ञात करना है। जो बिंदुओं, दो बिंदुओं के मध्य में, इसके और इसके, जो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, इन दो बिंदुओं के मध्य को मिलाने वाले रेखाखंड यानी ए से बी को, अगर इसको ए बी मान लेंगे तो इन दोनों रेखाखंड, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको कौन विभाजित कर रहा है, दो बिंदुओं के जो निर्देशांक है यानी एक्स वाई, ये विभाजित करेगा। तो रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, यानी m1 2 हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ये समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने समझा दिया है। सीधे हम लोग रखते हैं कि सपोज करो कि एक पॉइंट कोई ए ये है और कोई बी ये है। अब ए पॉइंट आपको 1 माइनस का और 7 दे रखा है, दूसरा पॉइंट 4 माइनस का 3 दे रखा है। बोला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी एक्स और वाई। निर्देशांक का अर्थ यही होता है, एक एक्स एक्स होता है और एक वाई एक्स होता है, यानी एक्स और वाई हमको ज्ञात करने हैं। तो जो बिंदु दो को मिलाने वाले, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कहीं बीच से काट देता है। लो भाई हमने बीच से काट दिया, कहीं पर भी, यहां से यदि ये बराबर कहता तो हम बीच में ही लगाते, 2:3। तो यहां पे कोई बिंदु है, कोई बिंदु P मान लिया हमने, x और y है, निर्देशांक बिंदु ये हो गया। अब क्या कह रहा है, 2:3, यानी यहां से यहां तक का m1 जो है वो क्या है, 2 है, और यहां से यहां तक 3 अनुपात में इसको विभाजित किया गया है। लाइक हम यहां लिख सकते हैं, जब सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन m1 और m2 जो रेशियो दे रखा है 2:3, ये हमको प्रोवाइड है। सीधा सा हम फार्मूला लगाएंगे, अब कुछ नहीं करना है हमको, x का फार्मूला लगाएंगे। x का क्या फार्मूला लगता है, x इक्वल टू, मैंने भी फार्मूला याद करना बताया था आपको, m1 प्लस m2 आप लोग ऐसे लिख लोगे, वही चीज दोबारा रिपीट कर दोगे, नीचे रिपीट कर देना है हमको, फिर x2 को आगे लिख देना है, x1 को बाद में लिख देना है। अब यहां से सीधा सीधा हम लोग जो है वैल्यू पुट करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 है, इंटू x2 की वैल्यू, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये xy जो है वो ये निकले। तो x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू, x1 ये है -1, m1 m2 यानी 2 प्लस 3, x इक्वल टू 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 5 इक्वल टू 8 में से 3 चले जाएगा तो 5 बचेगा, 5/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी ये जो x की वैल्यू हमको मिल गई है, फाइंड आउट हुई है, वो कितनी हुई है, 1, यानी इस x की वैल्यू, पहला निर्देशांक मिल गया 1। अब दूसरे का भी हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, y इक्वल टू, y निकालने के लिए y इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ये हर किसी को याद हो जाएगा इस तरीके से। y का है तो y2 और y1, y इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू यानी h2 y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई
y1 कितना है 7 है, बाई 2 + 3, 2 तिया 6 माइनस का प्लस 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y बराबर प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 चला जाएगा तो 14 बचा और एक 15, यानी 15 प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो y बराबर कितना निकल गया 3। तो हमें निर्देशांक क्या प्राप्त हो गया, जो निर्देशांक उन्होंने पूछा था, पॉइंट क्या निकल गया, इस x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। उनका कहने का अर्थ ये था कि उस बिंदु को आपको ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को क्या करता है, बीच में से अलग कर देता है। कितने अनुपात, 2 और 3 अनुपात के टुकड़े बना देता है, एक लाइन सेगमेंट का टुकड़े बना दे रहा है बीच से। इस पॉइंट को आपको ज्ञात करना है, तो ये पॉइंट यहां आ गया हमारा। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोल रखा है बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी एक बिंदु ये है, देखिए जो क्या है 4 माइनस का 1 है, कोई दूसरा बिंदु इससे जुड़ जाता है। यानी हमें पता है कि कोई लाइन सेगमेंट जो है, एक रेखा दो बिंदुओं के मिलने से बनती है, तो दो बिंदु को मिला दिया, एक रेखाखंड बन गया, यानी लाइन सेगमेंट बन गई। इस लाइन सेगमेंट को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन पेपर पे, हर बार जो है लगभग मोस्टली 90% चांसेस है ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। और क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है क्वेश्चन, लेकिन जो है अगर हम समझ लें, इसके सेंस को समझेंगे हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन भले आंसर आए ना आए, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु, पहला बिंदु ये हो गया, दूसरे बिंदु ये, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड बन गया, को समत्रिभाजित, ये समझने वाला पॉइंट है, दिस इज टर्निंग पॉइंट, इस पूरे गेम को चेंज कर देगा, इसको पूरे क्वेश्चन को। समत्रिभाजित यानी अभी तक तो हम दो टुकड़ों में बांट रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, तीसरा एक बिंदु जो है उनको इस अनुपात में बांट देता है, लेकिन यह समत्रिभाजित कहा गया है कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वाले बिंदुओं को यहां से क्या आ रहा है, बहुवचन, बहुवचन का संकेत आ रहा है, वाले बिंदु मतलब जो भी हो। क्यों, क्योंकि अगर समद्विभाजित किसी पेन है, सपोज करो, इसके अगर तीन टुकड़े करने हैं बराबर बराबर, कोई एक पॉइंट तो होगा नहीं। अगर मैं एक पॉइंट से इसको तोड़ दूं तो ये कितने भागों में बटेगा, दो ही भागों में, या यहां से तोड़ दूं तब भी दो ही भागों में बटेगा। लेकिन समत्रिभाजित तीन टुकड़े करने हैं तो मुझे कहां से तोड़ना पड़ेगा, दो पॉइंटों से तोड़ना पड़ेगा, या मैं इसको यहां से तोड़ दूं और यहां से तोड़ दूं, कहीं से भी तोड़ेंगे यानी दो पॉइंट बनेंगे। तो और समत्रिभाजित है, सम मतलब समान 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 लंबाई के होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो अनुपात नहीं दे रखा है, अनुपात जो हमें खुद क्रिएट करना है। समत्रिभाजित करने के लिए मतलब तीन भागों में, समान समान भागों में तोड़ना है, तो एक यहां से काट देंगे और दूसरा यहां से काट देंगे। तो पहला एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसको हम लोग ए बी पॉइंट मान लेते हैं। ये दो बिंदु को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट थी, हमने दो जगह से काट दिया, यहां से और एक यहां से। तो आप देखिए अब हो गया ना समत्रिभाजित, एक पार्ट, दो पार्ट और एक तीसरा पार्ट हो गया, समत्रिभाजित कर रहा है। यहाँ बिंदु का नाम हम लोग पी और क्यू रख लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, फिर ये ज्ञात करना है, यानी इसको हम लोग एक्स और वाई मान लेंगे, ये भी एक्स और वाई ही रहेगा। तो हम x1 y1 मान सकते हैं, वैसे x1 y1 ये है हमारे लिए, x2 y2 ये हो जाएंगे। तो P बिंदु और X बिंदु, जिस बिंदु को भी लेके चलेंगे, यहाँ दोनों एक सिमिलर जैसे हो जा रहे हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हमें बिंदु दो ही ज्ञात करने हैं, यानी इस बिंदु में भी x y होगा और इस बिंदु में भी x y होगा। तो देखिए अब समान दूरी कह रखा है उसने, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, मतलब समान समत्रिभाजित में, तो इनके अनुपात भी क्या होंगे, सबके इक्वल होंगे। सपोज करो हम 1 रख ले रहे हैं, यहां से यहां पर भी 1 रख ले रहे हैं, तो यहां से यहां पर भी हमने 1 मान लिया, एक डिजिट मान ली। जरूरी नहीं है कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर 1 क्यों रखा है, जरूरी नहीं है 1 की जगह आप 1 ही लिखो, आप 1000 रख लो
यहाँ 1000 रखोगे, यहाँ 1000 रखोगे, यहाँ 1000 रखोगे, बात तो एक ही है, कटेगा तो उतना ही, आएगा तो एक, ठीक है ना। तो हम एक छोटी सी संख्या एक मान लेते हैं, यानी तीनों बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दो बिंदु हैं, हमको बिंदु ज्ञात करने का तो तरीका ये मालूम है कि दो बिंदु के मध्य, मैंने अभी तुमको जो बेसिक बताया था, अभी क्वेश्चन को समझने के ऊपर है। देखिए, यदि आप अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को आप अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। हमको बेसिक्स में मैंने ये बताया, अंतः विभाजन को एक ही पॉइंट करता है और किसी एक ही पॉइंट के लिए सूत्र बना हुआ है। ये जो मैंने सूत्र बताया था आपको, ये सूत्र क्या है, किसी एक ही पॉइंट के लिए बना है। आप एक संग जो है दो पॉइंट को नहीं निकाल सकते। आप सोचो इसको भी निकाल लूं और इसको भी निकाल लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप जब एक को निकाल रहे होगे तो दूसरे पॉइंट को आपको भूलना होगा कि वो पॉइंट है ही नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं। ये देखिए, अभी हम पॉइंट ये वाला निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इसके अनुपात भी हम लोग यहीं से बना लेंगे। अभी सपोज कीजिए ये पॉइंट है ही नहीं, क्यू पॉइंट है ही नहीं, तो हमारा पी पॉइंट के लिए M1 ये हो जाएगा, और P से लेके B तक की कौन सी दूरी है, पूरी यहां से यहां तक की हो जाएगी भाई, ये पूरी यहां से यहां तक की हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे M2। अब देखिए M1 तो एक ही है, M2 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, एक और एक कितना हो जाएगा, दो। यानी यहां से लेके यहां तक चलने में तो सिर्फ एक ही पार्ट है, यहां से लेके यहां तक चलने में एक और एक दो आ गया, तो अनुपात 2 आ गया। देखिए, सबसे अच्छा और आसान तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास ये है ही नहीं भाई, क्यों, हम लोगों के पास है ही नहीं, ठीक है। अब हम P के लिए निकाल लें, तो यहां लिखेंगे P बिंदु के लिए M1 अनुपात M2 अनुपात क्या बन गया, यहां देखो हमने खुद क्रिएट कर लिया अनुपात भाई, और इजीली क्रिएटेड हो गया 1। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी जाएगी, एक और एक 2 हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P के लिए निकालेंगे सब कुछ, M1 प्लस M2 बाई M1 प्लस M2 X2 और X1। X इक्वल टू M1, M1 की क्या वैल्यू है, 1 है, मल्टीप्लाई X2 की वैल्यू माइनस का 2 प्लस M2 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई X1 की वैल्यू 4 है, बाई M1 यानी 1 प्लस 2। तो x इक्वल टू 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 2 चक्को 8 बट्टे 1 और 1 2 और 1 3। 8 में से 2 चले जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बट्टे 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक। अब हम लोग y का निकालेंगे इसी प्रकार से, M1 प्लस M2 बट्टे M1 प्लस M2 यानी Y2 और Y1 हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को अगर यदि आप माइंड में ये लेके पढ़ेंगे कि बहुत लेंथी है तो हम कैसे करेंगे, तो उससे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल एकदम सोचो कि क्वेश्चन हमारे लिए क्यू पॉइंट है ही नहीं, तो पिछला जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था वही बन गया। देखिए, आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 1 था वही बन गया ना। अगर आप इसको ढक दे रहे हो थोड़े टाइम के लिए, तो A B से B का बीच का पॉइंट P हो गया, P का मान निकालना है, M1 M2 आपको है, तो क्वेश्चन नंबर पहला ही हो गया, सपोज कर लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये निकल जाएगा फिर हम इसके बारे में सोचेंगे, तो इसको ढक देंगे। y इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई Y2 की वैल्यू कितनी है, X2 Y2 की वैल्यू माइनस का 3 प्लस M1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई Y1 की वैल्यू माइनस का 1 बाई 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस का 2 बट्टे 3 माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 बट्टे 3। तो जो y की वैल्यू आ गई इतनी आ गई। तो ये वाला पॉइंट देखो हमको मिल गया। यहां पॉइंट क्या रख देंगे, देखिए x की वैल्यू कितनी मिली, 2। यही आंसर हमको निकालना था। y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5 बट्टे 3। लो आ गया, ये आंसर है हमारा। ये आंसर है हमारा, क्या आ गया आंसर, ये आंसर आ गया। यहां लिखने की जगह नहीं है तो मैंने यही लिख दिया, ये आंसर आ गया।
अब देखो, अब और भी ज्यादा इजी हो गया। आपके पास दो तरीके हैं और निकालने के। आप ये जो मध्य बिंदु किसका हो गया, आप इसका और इसका मध्य बिंदु ये हो गया। इन दोनों पॉइंटों का मध्य बिंदु अब ये हो गया। इन दोनों पॉइंटों को लेके भी आप आंसर निकाल सकते हो इसका। तब आपके लिए M1 1, जहां M1 M2 क्या हो जाएगा, 1 और 1। अब या हम लोग इसको ढक दें, ऑप्शनली जो हमारे पास पहले तरीका था वो तो यही था कि पहला और दूसरा पॉइंट यही है और इस पॉइंट को मध्य बिंदु मान के हम लोग निकाल लेंगे, जिसके लिए क्या होगा, यहां से लेके यहां तक चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां के बाद पहला पॉइंट जो मध्य बिंदु यही है, क्योंकि ये तो है ही नहीं। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। और यहां से यहां तक का तो 1 है ही है, दे रखा है वो। ये किसके लिए है, पॉइंट Q के लिए है, Q पॉइंट के लिए। और ये किसके लिए था, P पॉइंट के लिए। रेशियो चेंज हो गए, तो यहां लिख लेंगे हम लोग P पॉइंट के लिए, P पॉइंट के लिए M1 रेशियो M2 कितना हो जाएगा, 2:1। बहुत इजी है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x का जो है मान बढ़ा देंगे। फार्मूला क्या रखेंगे, फार्मूला हम लोग सेम यही रखेंगे, यहां जगह कम है इसलिए फार्मूला दोबारा नहीं उतारते हैं हम लोग, यही फार्मूले से काम चला लेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई x2 क्या हो जाएगा हमारे लिए माइनस का 2 प्लस M1 की जो वैल्यू है, M2 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू कितनी हो गई 4 बाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 दूना 4 माइनस का 4 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा बट्टे 3। इससे ये कैंसिल बराबर 0 बट्टे 3। किसी भी संख्या की डिवाइड हम 0 से करें, 0 की डिवाइड हम 3 से करेंगे, यानी संख्या से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 निकल गई। और y की वैल्यू के लिए फार्मूला हम लोग ये रख लेंगे, M1 की वैल्यू देखिए कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई बाई y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस M2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई y1 की वैल्यू माइनस का 1 है बाई M1 M2 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 3 6 माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बट्टे 3 इक्वल टू माइनस का 7 बट्टे 3। तो जो बिंदु आ गए, निर्देशांक आ गए, वो निर्देशांक क्या बने, निर्देशांक किसके, Q के। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7/3। तो इस प्रकार से आ गया। अब क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं देखोगे कि हम लोगों ने इतना कर लिया, भाई बहुत ज्यादा कठिन है, अब ये तो बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं, आप इसको सोचने का जो तरीका आपका इजीली होगा तो क्वेश्चन भी अपना भी इजीली हो जाएगा। देखिए अगर इसी पॉइंट को किसी को भी आप ढक दे तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरह बिल्कुल सेम हो जाएगा। हमें क्या करना है, मध्य वाला बिंदु निकालना है, पहले या दूसरे बिंदु दे रखे, यहां से पॉइंट मिल जाएगा, समत्रिभाजित बोला था इसलिए। आप इसको ढक देंगे तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, पहला और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, यानी एक एक मध्य बिंदु कर करके हम लोगों को आंसर निकाल लेना है। तो इसका आंसर 0 माइनस का 7/3 निकल गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।